बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 28 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हार्ड टॉप से हमने सेल करना है और सेल करना है तो उसके बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, ये सब कुछ लर्न करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ग्रुप की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी आप डिसाइड कर रहे होंगे, मार्केट की विजन्स देख रहे होंगे, हमारा ग्रुप एंजॉय कर चुका है। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से मार्केट का भरपूर एंजॉय किया है 450 पिप्स का अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जो सुबह उठा है उसने वो पा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और रब की रहमतों से, बरकतों से उसने बहुत कुछ समेट लिया होगा। उसके बाद सेकंड जो हमारी लीड्स थी वो भी ऑलमोस्ट 100 पिप्स डन कर चुकी है। एनालिटिक ग्रुप की पावर, आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ती हैं। और दूसरी बात, अगर आप नए हैं, अगर आप इसकी फील्ड का नहीं पता तो डेमो अकाउंट बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स, एक्सएम या कोई भी ब्रोकर चूज करें, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें विद मनी मैनेजमेंट, फिर इस फील्ड की तरफ आए। खुदारा ये पैसा बहुत अहम है, बहुत अहम है। खुदारा तजर्बे की नज़र करके इस पैसे को ज़ाया और बर्बाद मत करें। पहले डेमो पर सीखें, समझें, फिर इस फील्ड की तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सेकंड हमने अपना लीड दी है ग्रुप में, आप ये देख लीजिएगा कि मार्केट माशाल्लाह बार बार उस लीड्स पे पॉजिटिव प्रॉफिट दे रही है। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की चार्ट की तरफ। आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है, लीजिएगा। न्यूज़ चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और ये न्यूज़ मार्केट में खासी वॉलेटिलिटी लेके आएगी। एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 की चार्ट पे हम आ चुके हैं और ये इचिमोको किंको हायो का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में अभी सेल का प्रेशर से आता है। मार्केट को जब सेल का प्रेशर है तो अगर हम स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये हाई, ये लो, उसके बाद इसने ये हाई बनाया और ये लो बना। अब इसको इसने ब्रेक कर दिया है और जब ये ब्रेक कर दिया है तो हम ये टॉप जब तक प्रोटेक्ट है, हम हर टॉप से सेलर्स हैं, हम हर टॉप से सेलर्स हैं, हम हर टॉप से सेलर्स हैं। वीकली की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉप से सेलर हूं, चूंकि यहाँ पे वी बना हुआ था H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक एक बहुत खूबसूरत शानदार वी था। और ये भी देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे वी बना, डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद ये उसने, और उसके बाद ये टॉप उसने रिट्रेसमेंट ली और ये मार्केट अच्छी की तरफ। अब हम सेलर्स हैं, कोशिश करेंगे सेल्फ फाइंड करेंगे और बाय फाइंड अगर करेंगे तो नीचे की तरफ से करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ कर दूं, क्योंकि इंडिकेटर अगर लगा होता है तो बहुत सी चीजें उलझनों का शिकार हो जाती है। इंडिकेटर ये क्या है, इचिमोको किंको है, जापानीज इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करूंगा ताकि स्ट्रक्चरल बेस पे भी आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूं। जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। वेव्स का कॉन्सेप्ट जो है 1, 2 और 3 हो चुका है। अब मार्केट रोटेट करने के लिए जा रही है। जब रोटेट करने के लिए जा रही है तो हम हर टॉप से सेलर्स हैं और सेल्स के लिए जो मेरे रिकमेंडेड हैं, जो मेरा रिकमेंडेड एरिया है कि मार्केट रोटेट करने के लिए ये जाए और ये रोटेट, ये जाए और ये ड्रॉप, और उसके बाद लास्ट ये जाए और ये ड्रॉप। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये जो कैंडल है, ये वाली, ये ब्लू कैंडल, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। ये वाला अगर इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी ये एरिया दैट इज योर टर्निंग पॉइंट, ये वाला एरिया। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो टेस्ट पे हम बाई की तरफ देखेंगे और अप टू टारगेट 88 तक। हम चूंकि सेलर्स हैं, मार्केट में सेल की तरफ है, मोमेंटम क्या बना हुआ है सेल की तरफ, मगर बाय के लिए भी हमने जोन सेलेक्ट करने हैं। आज जो मेरे बाय के जोन है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेरे बाय का जोन जो है, जोन थोड़े से बड़े हैं, मगर वेट करके इंतजार करके ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिन पॉइंट बाय ली तो यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉफिट एंजॉय किया। आज भी पिन पॉइंट बाय और यहाँ से यहाँ तक हमने एंजॉय किया मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी सी रोटेट दिया, फिर मार्केट को एंजॉय किया। चूंकि वेट करके, ठहर के, संभल के ट्रेड करेंगे तो फायदे में रहेंगे।
उतावले होंगे, भागेंगे और हर 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 बॉल पे शॉर्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो माइट भी आउट हो जाए। संभल के ट्रेड करें, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें, इंशाल्लाह फायदे। तो मेरे लिए, मेरी नज़र में ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, ये वाला। यहाँ पे देखिएगा कि ये 1 कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला बनता है और उसके बाद ये टॉप, ये वीक का, यानी यहाँ पे अगर आप जोन की शक्ल देंगे तो इसको जोन की शक्ल दे दीजिएगा ऐसे, ये वीक टू बॉडी का, और उसके बाद ये वाला। अब ये रेजिस्टेंस के लिए है, इन एरिया को मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास। यहाँ पे भी मैं आपकी सहूलत के लिए एक यहाँ पे भी ये जोन मार्क कर दूं ताकि आपको समझना आसान। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के एरिया 21, फिर इसके बाद 56, ऑलमोस्ट ये स्टार्ट होता है 45 से, मगर ये टॉप वीक का लेंगे तो 50 से 56, उसके बाद 88 और उसके बाद 4180 का जोन है। मार्केट में हम क्या है, सेलर बन चुके हैं, H1 का टाइम फ्रेम सेल में है। अब जब भी M5 सेल में कन्वर्ट होगा, हम सेल की तरफ देखेंगे तो खतर खौफ फायदे में रह सकते हैं। अब नीचे की अगर मार्केट आती है तो नीचे जो सपोर्ट के जोन बनेंगे आज मेरी नज़र में, जो सपोर्ट के जोन में मैंने मार्क करके रखे हुए हैं वो है 56, 3924 और 3890। जब मैं जोन की बात करता हूँ तो ये एक स्टिकी लाइन नहीं होती, स्टिक लाइन से मेरा सीधी लाइन नहीं होती, ये ऐसे एक वेव्स की शक्ल होती है। यानी ये जो जोन्स है ना, ये वेव्स की शक्ल होता है, थोड़ा सा समटाइम ये होता है कि मार्केट जोन के पास से ही मार्केट क्लिक करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, समटाइम ये मिड से आके ऊपर बढ़ती है और समटाइम ये यहाँ से आके। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो हमेशा कोशिश करें आप कैपिटल को, अपनी लॉट्स को खिला के ट्रेड करें। मतलब क्या है कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेनी है तो उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें, फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। अगर बड़ी लॉट लगा के फंस कीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ी लॉट लगा के अगर आप फंस गए हैं और अगर आपने फैला के लगाई है 10 5 पॉइंट्स है, तो ये थोड़ी सी ऊपर आती है तो आपकी टोटल ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती है। एहतियात और केयर करने की बहुत ज़रूरत है। जो दोस्त एहतियात और केयर करते हैं वही इस फील्ड में कामयाब होते हैं। जो तावले हैं, हर बॉल पे शॉर्ट लगाना चाहते हैं, माइट भी उस फील्ड पे नाकाम। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल मैंने दिया आपके पास, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक जोन बनता है यहाँ पे 26 पिलर्स की लाइन साथ टच कर रही है और अगर से ऊपर क्लोज करती है तो ये मेरा हाईली, ये देखिएगा कि ये मेरा हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। ये इंडिकेटर इतना खूबसूरत है, स्ट्रक्चरल बेस पे अगर आप काम करते हैं तो सारा समझना पड़ता है, और मगर ये इंडिकेटर अगर आप समझें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? कमेंट्स का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इजहार, आपके कमेंट से हो सकता है कि किसी की ट्रेड फायदेमंद हो जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।